आज हम ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। ओमिक कंडक्टर ये क्या है, मतलब इसको बोलते हैं ओमीय चालक। हम लोग ओम्स का लॉ पढ़े थे। ओम्स के लॉ को जो फॉलो करता है उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं, ओमीय चालक। देखिए, ये ओमिक कंडक्टर कुछ नहीं, एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, यानी ओम के नियम का पालन करता है ना, उसी को हम लोग ओमीय चालक कहते हैं। ओम्स के लॉ को फॉलो करता। अच्छा, ओम्स लॉ क्या था? वो कहता था किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो हम सेल लगाते हैं और इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है, तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, या ऐसे बोल दें, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, या ऐसे बोलते हैं करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर होता है, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल सिचुएशंस रिमेन्स अनचेंज। यानी कोई भी भौतिक परिवर्तन ना हो, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या इसका लेंथ वगैरह, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस वगैरह नहीं बदल रहा हो तब। यानी ओम के नियम ये को जो पालन करता, ओम के नियम को जो पालन करता है उसको हम लोग ओमीय चालक कहते हैं। एक कंडक्टर विच फॉलोज द ओम्स लॉ कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। अच्छा, ओमिक कंडक्टर हो क्या? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। इसके लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच जब ग्राफ खींचोगे, तो मान लो यहाँ भी दिखा रहे हैं, यहाँ आई, भी और आई के बीच का जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। भले इसका स्लोप कुछ भी हो, लेकिन इसका ग्राफ आएगा कैसा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा भी और आई के बीच का। किसके लिए? तो ओमिक कंडक्टर के लिए। अगर ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल पूछ दे तो एग्जाम्पल क्या होगा? कुछ नहीं, कॉपर, सिल्वर, आयरन, इन सब का जो वायर होगा, कॉपर, सिल्वर, आयरन, इन सब का जो वायर होगा, ये सब क्या होगा? ओमिक कंडक्टर होगा, क्योंकि ये ओम्स लॉ को क्या करता है? फॉलो करता। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो इसके लिए भी और आई के बीच प्लॉट किया गया ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। एक होता नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर इसको बोलते हैं अनओमीय चालक। अच्छा, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या करता है? एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो, करंट फ्लो करेगा लेकिन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो अनओमीय चालक इसको हिंदी में बोलते हैं। अनओमीय चालक एक ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो इसमें आ जाएगा यही डायोड, ये या इसी को पीएन जंक्शंस वगैरह कहते हैं। इसी में जेनर डायोड वगैरह भी आएगा, जेनर डायोड, या कोई भी सेमी कंडक्टर या ट्रांजिस्टर, ये सब इसी के एग्जाम्पल में आएंगे। ट्रांजिस्टर हो, सेमीकंडक्टर या जेनर डायोड हो, तो इन सब का जब ग्राफ हम खींचते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं होता, मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होता। जैसे देखेंगे हम लोग जेनर डायोड के लिए या सिंपल डायोड के लिए ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया था, या जेनर डायोड के लिए भी ग्राफ खींचे तो ऐसा आया था। तो ट्रांजिस्टर वगैरह के लिए भी ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता, भी और आई के बीच का ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता। यानी ये इसके लिए भी और आई के बीच जब ग्राफ खींचोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। अनओमीय चालक मतलब ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, क्या कहलाता? अनओमीय चालक, यानी नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाता था।
तो चलो, ये जो ओम के नियम का पालन करता है नहीं करता था उसके बारे में एक ब्रीफ व्यू था। चलो अब एक टर्म आते हैं, हम सुपर कंडक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। ये सुपर कंडक्टर क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग अति चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अति चालक। ये सुपर कंडक्टर या अति चालक क्या है? जब किसी भी मटेरियल्स का या किसी भी कंडक्टर का हम टेम्परेचर घटाते थे तो टेम्परेचर घटाने से इसका रेसिस्टेंस कम होता था। जैसे मान लो ये कोई एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर का टेम्परेचर घटाने से क्या होता? रेसिस्टेंस कम होता। तो घटाते घटाते अगर मान लो किसी कंडक्टर का टेम्परेचर घटाने पर एक समय ऐसा आया कि रेसिस्टेंस ज़ीरो हो गया। रेसिस्टेंस क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो इसी कंडक्टर को हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं, यानी अति चालक कहते हैं। देखो, कोई पूछेगा ये सुपर कंडक्टर या अति चालक क्या है, परिभाषित करें, तो हम लोग एक ही लाइन में डिफाइन करेंगे। एक ऐसा चालक पदार्थ जिसका ताप घटाने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता, मतलब एक ऐसा ताप जिस पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, यानी क्रांतिक ताप कहते हैं। तथा जैसे जिस पदार्थ में प्रतिरोध शून्य हो जाती है ताप घटाने पर, उस पदार्थ को हम लोग अति चालक कहते हैं। मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसका ताप घटाने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता हो, इसी प्रतिरोध शून्य होने की घटना को अति चालकता कहते हैं। ताप घटाने पर प्रतिरोध शून्य होने की घटना क्या कहलाता? अति चालकता कहलाता। तथा एक ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उस पदार्थ को हम लोग अति चालक कहते हैं, यानी सुपर कंडक्टर कहते हैं। अच्छा देखो, ये एक ऐसा पदार्थ जिसका टेम्परेचर घटाने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता, वो अति चालक कहलाता। तो इसका एग्जाम्पल वगैरह पूछेगा तो कुछ नहीं, मरकरी वगैरह भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मरकरी। और इसका एक एग्जाम्पल लेड भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल और भी आएगा, जैसे सल्फ़र भी होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं और लगभग 17 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर को घटा के ले जाते हैं, तब जाके सल्फ़र भी से सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करता है। इन सब के अलावा भी और सब भी मटेरियल है जिसका टेम्परेचर घटाने पे क्या होता है? सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। लेकिन सुपर कंडक्टर का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है, ये बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर शो करता है। यानी इसका रेसिस्टेंस ज़ीरो तो होता, लेकिन बहुत लोअर टेम्परेचर पर नॉर्मली उतना लो टेम्परेचर संभव नहीं हो पाता। जैसे देखो, मरकरी जो है 4.15 केल्विन पर ये सुपर कंडक्टर शो करेगा। ये लेड जो है माइनस टेम्परेचर लेके चले जाते हैं, -7.5 केल्विन पे लेके जाते हैं, तब जाके ये क्या होता है? लेड सुपर कंडक्टर शो करता है। इसी तरीके से अल्युमिनियम वगैरह भी -1.15 टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तब जाकर के वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। तो इतना लोअर टेम्परेचर संभव होता नहीं है। तो अंग्रेजी में अगर कोई पूछेगा कि सुपर कंडक्टर को डिफाइन करो, तो इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे, ए कंडक्टर which loses its resistance at lower temperature called superconductor, and this phenomenon is called superconductivity. मतलब on decreasing the temperature resistance becomes zero. On decreasing the temperature resistance becomes zero, called critical temperature. मतलब at a temperature resistance becomes zero. जिस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस जीरो होता, कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड रेसिस्टेंस जीरो होने का जो फेनोमेनन है, उस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, जिस फेनोमेनन की वजह से रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, लोअरिंग टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर को लो करने पे क्या होता है? रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। और यही
रेसिस्टेंस जीरो होने का जो फेनोमेनन है, इसी जीरो होने के फेनोमेनन को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। जिस मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन वगैरह पूछेगा तो आजकल हम लोग इसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मतलब सुपर कंडक्टर विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी हीट को फॉलो कर मतलब करंट को फ्लो करता है बिना किसी लॉस ऑफ एनर्जी का। तो ये एक सुपर कंडक्टर में अगर एक बार करंट फ्लो कर दे तो महीनों दिन तक या कई दिन तक करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि ये लॉस ऑफ एनर्जी होता नहीं है। तो हम लोग इसका उपयोग सुपर कंडक्टर में करते हैं और ये अभी भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। अभी तक इस पर पूरा रिसर्च नहीं हो पाया है। हम लोग को अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर कोई सुपर कंडक्टर मिलता है तो फिर से नई क्रांति आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। तो चलिए, ये सुपर कंडक्टर था। अब हम आते हैं, एक टॉपिक है कार्बन रेसिस्टर। इसको हम हिंदी में कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। ये कार्बन प्रतिरोध क्या है इसके बारे में हम थोड़ा चेक कर लें। इससे रिलेटेड एक आध सवाल आता है, नहीं कहीं तो लैब में काम आएगा। ये कार्बन रेसिस्टेंस निकालने दे देता है, कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने दे देगा लैब में। तो कोई एक कार्बन रेसिस्टर क्या है? तो कुछ नहीं, यह एक मतलब युक्ति ही कह सकते हैं जो हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कार्बन रेसिस्टर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि एक हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड करता है। कोई पूछेगा कि कार्बन प्रतिरोध क्या? तो कार्बन प्रतिरोध के बारे में हम बोलेंगे, यह उच्च परास के प्रतिरोध है। यह एक उच्च परास मतलब हाई रेंज, यह एक उच्च परास का प्रतिरोध है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में उपयोग किया जाता है। उच्च परास का क्या है? प्रतिरोध है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में उपयोग किया जाता है। इट इज़ हाई रेंज ऑफ रेसिस्टेंस विच इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कार्बन रेसिस्टर का अगर हम डायग्राम देखें तो यही कार्बन रेसिस्टर है। इसमें क्या होता है, 3-4 कलर किया होता है और इसी कलर से हम लोग इसका क्या निकालते हैं, रेसिस्टेंस निकालने का काम करते हैं। तो ये कार्बन रेसिस्टर का एक सिंबल है। इसी तरीके से ये अलग अलग साइज का भी आता है। तो इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकालने अगर हमको दे दे तो रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो 4 लाइनिंग रिंग टाइप का ये लाइनिंग होता है, रिंग बना होता है अलग अलग कलर का, तो इसको हम लोग कलर कोडिंग कहते हैं। देखो, कई बार पूछता बताओ ये कलर कोडिंग क्या है? हिंदी में भी इसको कलर कोडिंग ही कहते हैं। तो कलर कोडिंग कुछ नहीं, कार्बन रेसिस्टर के ऊपर एक मतलब कार्बन रेसिस्टर के ऊपर अलग अलग रंग का रिंग बना दिया जाता है या अलग अलग रंग का रिंग बना दिया जाता है, जिसको कि हम लोग कार्बन ये कलर कोडिंग कहते हैं। और इस रिंग के सहारे इसका हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, यानी रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब कोई कहेगा ये कलर कोडिंग क्या है, इसको सिंपली बताओ। तो सिंपल बोलेंगे, कार्बन रेसिस्टर के ऊपर अलग अलग रंग का रिंग बना होता है, जिस रिंग के कलर को पहचान करके हम लोग इसका रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस का रेंज फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलर कोडिंग। यानी कार्बन रेसिस्टर के ऊपर जो रिंग बना है इसके कलर को पहचान करके ही हम इसका क्या निकालते हैं, रेसिस्टेंस का रेंज यानी रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो चलो, इसी को हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। अब कलर कोडिंग के हिसाब से हम लोग इसका रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, एक स्लोगन हम लोग याद रखेंगे या एक लाइन याद रखेंगे। इसमें देखो क्या है, इसमें जितने भी कैपिटल लेटर में हम वर्ड लिखेंगे, बड़ा काम का चीज़ है, उसको हम लोग याद रखेंगे। देखो, एक लाइन याद रखेंगे अंग्रेजी में, ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। देखो, ऐसे याद रखेंगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ।
इसमें चाहेंगे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये कुछ नहीं, याद करने के लिए एक लाइन दे दिए, इससे हम लोग ट्रिक के बदाम इसी ट्रिक के बहाने हम लोग याद रखें। देखो इसमें जितना कैपिटल लेटर है, बी बी, रोय, ऑफ का सब कुछ छोटा, ग्रेट का जी बड़ा है, ब्रिटेन का बी बड़ा है, हैज सब कुछ छोटा, वेरी गुड वाइफ। देखो जितना अंडरलाइन वाला वर्ड हम दिखा रहे हैं, फिर से हम लोग याद रखेंगे, बी बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये 3 कलर है, जो गोल्ड का जी, सिल्वर का एस और नेकलेस का एन। इस 3 कलर का हम लोग बाद में उपयोग करेंगे, अभी पहले अंडरलाइन वाला ऊपर नीचे लिखते हैं इसका क्या मतलब। देखो कलर कोडिंग में इसी ट्रिक के सारे हम लोग याद रखेंगे, बी बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। चलो, ई बी फॉर ब्लैक होता है और ई बी फॉर ब्राउन, और इसका मतलब रेड, इसका मतलब ये ऑरेंज, और इसका मतलब येलो, और ये है ग्रे। अच्छा देखो आर 2 बार आया, अच्छा आर 2 बार आया नहीं, बी बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी बी नहीं, आर एक ही बार है, जी 2 बार है। येलो, येलो के बाद जो आएगा ये ग्रीन आएगा, ये ग्रीन, ये ब्लू, और ये वायलेट, और ये ग्रे। देखो याद रखेंगे, येलो के बगल में ग्रीन आता है और वायलेट के बगल में ग्रे आता है, 2 बार जी है तो कन्फ्यूजन हट जाएगा। डब्लू को ये वाइट, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, इस कलर को पहचानना है और इसी कलर के आधार पे हम लोग डिजिट को देखेंगे कि इसका डिजिट क्या होता है। डिजिट आ गया तो हम लोग इसका मल्टीप्लायर भी लिखेंगे। देखो ब्लैक का डिजिट 0 आएगा, इसका डिजिट 1, इसका डिजिट 2, इसका डिजिट 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं, और जब मल्टीप्लायर आएगा तो मल्टीप्लायर को हम लोग गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं, 10 टू द पावर चला जाएगा, जितना अंक है उसी में 10 टू द पावर चला जाएगा। ये 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर 4, और ये 10 टू द पावर 5, ये 10 टू द पावर 6, ये 10 टू द पावर 7, और ये 10 टू द पावर 8, और ये 10 टू द पावर क्या होगा 9। अच्छा देखो, ये तो बी बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड, ये सारे कलर का कलर कोडिंग हो गया। इस कलर का कितना कोड होगा तितना, इस कलर का कितना कोड होगा तितना। मल्टीप्लायर कोड भी 2 तरीके का, एक डिजिट है और एक मल्टीप्लायर। इसका उपयोग कहाँ होता है हम बताएंगे। आगे एक और टर्म आया था, गोल्ड, सिल्वर और नेकलेस। नेकलेस का मतलब 9 कलर से है, नेकलेस का एन है, इसका मतलब ये 9 कलर है। देखो ये ना टॉलरेंस देता है, जैसे ये डिजिट दिया, ये मल्टीप्लायर दिया, ये टॉलरेंस देता। टॉलरेंस को हिंदी में त्रुटि सीमा कहते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है ये त्रुटि सीमा। ये ±5% होता है, ये प्लस और माइनस 10% होता है। इसका मतलब प्लस और माइनस 20% होता है। ये 5%, ये 10% और ये 20%। तो चलो इस कलर का कोड हम लोग याद रखेंगे बस उसी तरीके से। बी बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो चलो गोल्ड सिल्वर नेकलेस है, सबका क्या मतलब होता है वो हम देख लिए डिजिट में और मल्टीप्लायर में। अब जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, इस एग्जांपल के सारे हम देखेंगे कि इसका रेसिस्टेंस का रेंज या रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लो ये कोई कार्बन रेसिस्टर, इस कार्बन रेसिस्टर के ऊपर 3 कलर लगातार होता है और चौथा कलर थोड़ा सा हटके होता है। जैसे मान लें पहला कलर हम दे दें रेड, दूसरा कलर दे दें हम ग्रीन, और तीसरा कलर हम दे दें यहाँ कोई भी एक येलो ले लो, येलो, और ये जो है हम सिल्वर कलर का दे देते हैं। अच्छा देखो, सिल्वर को जब हिंदी में लिखेगा तो इसको बोलते हैं रुपहला कलर। क्या बोलते हैं? रुपहला कलर।
और गोल्ड को हिंदी में सुनहरा कलर कहते हैं, सुनहरा कलर। तो कई बार रुपहला, सुनहरा वगैरह उपयोग होता है, तो इसमें कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। सुनहरा मतलब गोल्ड, रुपहला मतलब सिल्वर, नो कलर का मतलब नो कलर। अब देखो इसमें ये 4 कलर है, तो 4 कलर वहाँ आज से क्वेश्चन पेपर में पूछेगा तो ये कलर का नाम ही लिख देता है कि ये फलना कलर है, ये चिलना कलर है और ये कलर है। लेकिन लैब में जब जाएंगे तो हम लोग को अपने सेंस से पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा कलर है, येलो है कि ग्रीन है कि ब्लू है कि वायलेट है। इस पे रिंग बना होता है, उस कलर को आप अपने हिसाब से पहचानिए अपने सेंस से। अब देखो पहला 2 कलर जो है ना, पहले 2 कलर का डिजिट हम लोग लिखते हैं। जैसे बताए थे ना, बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो इसका मतलब 0 1 2 3 4। तो देखो ये अंक था, डिजिट था, तो पहले 2 कलर का हम डिजिट देते हैं। तो देखो पहला 2 कलर कौन है, रेड और ग्रीन। तो रेड का देखो ब्लैक ब्राउन रेड, तो रेड का कलर कितना 2। उसके बाद ग्रीन, ग्रेट बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, देखो यही तो है ग्रीन। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो के बाद क्या आता था, ग्रीन। तो ग्रीन का डिजिट कितना 5 और रेड का डिजिट कितना तो 2। तो देखो पहले 2 कलर का हम डिजिट दिए, तो चलो 25 यानी 25। 25 का मतलब 25 इंटू ये तीसरा कलर। तीसरा कलर क्या है, तीसरा कलर येलो है और इसका मल्टीप्लायर हम लोग लिखते हैं तो 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 4। तो पहले 2 कलर का डिजिट, तीसरे का मल्टीप्लायर यानी गुणांक, और चौथा कलर जो आता है उसको हम टॉलरेंस मानते हैं। ये टॉलरेंस में से देखो कितना आएगा प्लस माइनस, ये सिल्वर है तो सिल्वर का जो टॉलरेंस यानी त्रुटि सीमा होता है वो प्लस माइनस 10%। देखो इसका क्या मतलब कि इतना ओम का रेसिस्टेंस है, लेकिन उसमें 10% ज़्यादा भी हो सकता है या 10% कम भी हो सकता है। टॉलरेंस का यही मतलब 10% ज़्यादा या कम जितना होगा उतना ओम होगा ये। तो कैसे याद रखेंगे, तो पहले 2 कलर का हम लोग डिजिट लिखते हैं, तीसरे कलर का क्या देते हैं तो मल्टीप्लायर, और चौथे कलर का क्या देते हैं त्रुटि सीमा। जैसे मान लो ये चौथा कलर नहीं रहेगा तो ये त्रुटि सीमा नहीं देंगे, जितना आएगा इतना ओम ला जाएगा। तो चलो एक और एग्जांपल हम बताते हैं कि एक और एग्जांपल किस तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो ये एक कार्बन रेसिस्टर हो, इसमें इस तरीके से कुछ रहेगा। जैसे मान लो पहला 3 कलर में एक आ जाएगा ग्रीन और एक आ जाएगा ब्लू और एक आ जाएगा, मान लो इसमें रेड आ जाए, और चौथा कलर जो है ये आ जाए मान लो गोल्ड, या कई बार नो कलर भी हो सकता था। तो देखो अब इसका कैसे निकालेंगे रेसिस्टेंस, तो कुछ नहीं, फिर से वही याद रखेंगे, बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखो ये क्या था, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और ब्लू। तो 0 1 2 3 4 5 6। देखो पहला 2 कलर को हम देखेंगे, तो पहला 2 कलर कौन कौन है, ग्रीन और ब्लू। तो देखो ग्रीन का अंक कितना 5 और ब्लू का अंक कितना 6। तो पहले 2 कलर का हम अंक देते हैं, तो 5 और 6 तो अंक दे दिए। तीसरे कलर का हम क्या देंगे तो मल्टीप्लायर। देखो तीसरा कलर था रेड, और रेड का जो मल्टीप्लायर होगा वो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2। और गोल्ड कितना है, गोल्ड का जो टॉलरेंस आता है चौथे कलर का क्या आता है टॉलरेंस आता है, ये प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5%, जितना आएगा इतना ओम। जैसे मान लो गोल्ड अगर नहीं रहेगा तो प्लस माइनस 5% क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। अगर गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% आ जाएगा। प्लस माइनस 5% का मतलब इसका रेसिस्टेंस 5% कम या 5% अधिक होगा, इस तरीके से। तो चलो आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, अब इससे आगे हम अगले दिन देखते हैं।